हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो प्रपोजल फॉर द थीम ऑन बिग डेटा एनालिटिक्स, तो ये बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार जिनको बिग डेटा में इंटरेस्ट है वो एक बार इस वीडियो के थ्रू थोड़े टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो ये मैं एक आर्टिकल है जिसकी मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। ये क्वांग यांग एक हांगकांग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इस तरीके से ये डिस्कशन हुआ था जब उन्होंने दे प्रपोज्ड अ पर्टिकुलर थीम फॉर द थीम ऑन बिग डेटा एनालिटिक्स। तो एक बिग डेटा की थीम निकाली जो दे वांट टू ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर इवेंट। तो एक इवेंट प्लान करने का था और वहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जब हम तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन। तो जब ये थीम प्रपोज हुई तो उसमें मोटिवेशन निकल के ये आया कि द वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल प्री कैपिटा कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन डबल एवरी 40 मंथ्स। सो स्टोरेज जो मोटिवेशन है वो निकल के आया हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। तो हमारा अमाउंट जो है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो एज ऑफ 2012 दैट इज़ 2.5 एक्साबाइट, 2.5 इंटू 1018 ऑफ डेटा पर डे। यानी कि उनका जो एस्टिमेट उन्होंने निकाला वो उनको इतना डेटा एज पर अकॉर्डिंग टू दैट स्टोर करना था। एक मोटिवेशन हमारा स्टोरेज कैपेसिटी का निकला और एक इसमें जो मोटिवेशन निकला वो निकला बिग डेटा, दैट इज़ अ न्यू ड्राइवर फॉर डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर न्यू ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए सो दैट हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है, क्योंकि डे बाय डे इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पर हमें डिजिटली भी डेटा को एक्सेस करना है। तो हमारे ड्राइवर्स आउट ऑफ डेट नहीं होने चाहिए, वी हैव टू अपडेट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो ये दो मोटिवेशन जो है ये डिस्कस हुए थे इस पर्टिकुलर थीम के अंदर जो प्रपोज की गई थी। इसके बाद जब पावर ऑफ बिग डेटा की बात हुई तो पावर ऑफ बिग डेटा जनरली यही बोला जाता है कि द बिग डेटा कैन ब्रिंग बिग बिग वैल्यूज़ टू आवर लाइफ। तो एक की एस्पेक्ट्स या हम कह सकते हैं की फैक्टर है जहाँ पर बिग डेटा को बोला गया है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है 4 V's ऑफ बिग डेटा, जहाँ पर वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेरिएसिटी, ये सब चीज़ों की बात होती है। तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो वॉल्यूम जो आपका प्रिंसिपल ऑफ वीज में सबसे इम्पॉर्टेंट है वैल्यू। जो बिग डेटा की वैल्यू है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके अलावा दीज आर द एप्लीकेशंस of big data: health and well-being, policy marketing and public opinion, smart cities and more efficient societies, and other robotics and human robot interactions. तो these are the major applications of big data। तो यहाँ पर importance की हम बात कर रहे हैं कि big data किन किन एरियाज में एप्लीकेबल है और किस किस तरीके से हम, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अगर एज अ प्रोफेशनल अगर आप बिग डेटा के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये सारी फील्ड्स हैं जिसको आप एक बार फोकस कर सकते हैं कि हम किस में किसके थ्रू हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिग डेटा का जो रोल निकल के आ रहा है नाउ डेज, जैसा कि आज की डेट में आप सभी को पता है कोविड सिचुएशन है और लॉकडाउन सब जगह है। तो सभी स्टूडेंट्स घर बैठकर एनपीटीएल या मूक कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है न्यू ऑनलाइन एजुकेशनल मॉडल्स। तो ये जो मूक कोर्सेज है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो मैंने अपने प्रीवियस के वीडियोस में भी बताया है कि मूक एनपीटीएल क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो इंट्रैक्शन है, तो बिग डेटा उसके बीच में एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर दे आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो डेटा स्टूडेंट को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन, अच्छी एप्लीकेशन है मूक कोर्सेज। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं हांगकांग नीड बिग डेटा रिसर्च। तो यहाँ पर हांगकांग में जब ये चीज़ प्रपोज की गई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वहाँ पर उन्होंने दो पॉइंट उठाए। पहला उठाया कि स्मार्ट सिटी पोटेंशियल होना चाहिए एंड सेकंड इज हेल्थ ओरिएंटेड। इट मीन्स कि वहाँ पर जब ये चीज़ें चल रही हैं दैट इज टू मेक अ डिफरेंस इन स्मार्ट सिटी हेल्थ एंड वेल बींग, इट इंक्लूडिंग सपोर्टिंग एंड ऑल द पॉपुलेशन सेक्टर्स। तो ये पॉपुलेशन को डिक्रीज कर दे, ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाना है। तो उन्होंने इस प्रपोजल में एक चीज़ रखी कि अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो दे हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर बिग डेटा प्लेटफॉर्म। एक बिग डेटा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थीम को, अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते गए। अब अगर हम आगे बात करते हैं, दीज आर द बिग डेटा एनालिटिक्स ऑब्जेक्टिव्स। अब ये एक सिंपल सा मॉडल है। जब भी हम बिग डेटा स्टडी करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर हमें
कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वेब डेटा होता है, सिटी डेटा, फाइनेंशियल डेटा और मिसलेनियस फॉर्म में कई सारा डेटा होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, यानी कि हमें डेटा को कहाँ पहुँचाना है, सो दैट हम डेटा इंटीग्रेट करके आगे डेटा को विजुअलाइजेशन फॉर्म में ला सकें। तो पहले वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, देन उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और फिर जो हमारा ये वाला मिडिल स्टेज है, दैट इज़ बिग डेटा कंप्यूटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारी कंप्यूटेशनल प्रोसेस होती है जो हमें विजुअलाइजेशन तक लेके जाती है। तो लास्ट में जब डेटा माइनिंग एंड विजुअलाइजेशन निकल के आता है तब हम अपनी डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स, सो यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग सिस्टम अप्लाई होता है। और इसके अलावा जब हम इन चारों फेजेस को पूरा कर रहे हैं तो इन बिटवीन हमें याद रखना है कि हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, और जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो हमें सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ को भी ध्यान रखना है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। तो ये हमारे एनालिटिक्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब हम अब बात कर रहे हैं रिलेशन टू स्मार्ट सिटीज़ एंड आईओटी। अब जब बिग डेटा के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर सिटी को, जैसे कि हांगकांग को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी, तो उस बीच में आईओटी को भी लाया गया। तो यहाँ पर दोनों का मर्जअप है। इट मीन्स कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंकिंग हांगकांग्स इंफ्रास्ट्रक्चर #1। इट मीन्स कि यहाँ पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है यूजिंग आईओटी। तो IoT basically it provides infrastructure for collecting the data and smart city as important application goal। तो IoT के थ्रू ये पॉसिबल है कि जो सिटी है हमारी हम उसको स्मार्ट मूव कर सकें और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें। तो अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अब जब इस थीम के थ्रू दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स: बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर सपोर्ट। डेटा सेंटर सपोर्ट एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इसमें, और बिग डेटा थ्योरी एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी इश्यूज एंड ऑन एनालिटिक्स। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जो लास्ट वन है, दैट इज़ अ बिग डेटा साइंस फॉर पैराडिगम एनालिटिक्स फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें 2 ऑब्जेक्टिव्स को तो बिल्कुल ही फोकस किया गया है। पहला है आपका डेटा सेंटर सपोर्ट और सेकंड इज़ अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही एनालाइज किया गया है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को। अब इसके बाद वाई हांगकांग इज़ रेडी फॉर द थीम। अब वो है हांगकांग में ये जब प्रपोजल दिया जा रहा था तो वो रेडी क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर प्रपोज हुआ है IEEE ट्रांजिशन ऑन बिग डेटा। तो हमें एक रिसर्च प्लेटफॉर्म, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना था। तो हांगकांग में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये चीज़ अडॉप्ट की गई, IEEE ट्रांजिशन। IEEE ट्रांजिशन एक वास्ट पब्लिकेशन एरिया है जहाँ पर कई सारे नंबर ऑफ रिसर्चर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है कि जो रिसर्चर्स आए वो इकट्ठे हुए रिसर्चर्स डिफरेंट एरियाज से, लाइक मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, डेटा मैनेजमेंट, सेंसर नेटवर्क एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स। तो इसमें जब ये इन्वॉल्वमेंट रहा कई सारे रिसर्चर्स का, तो वहाँ पर IEEE ट्रांजिशन, ACM और एल्सेवियर, स्पिंजर, कई सारे जो एकदम रिसर्चर्स इन्वॉल्व हुए और एक जो थीम प्रपोज की गई उसको कोलैबोरेटिव पार्ट पे ले जाते हुए हुआई और आपके अलीबाबा एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन हुआ। तो जिसके चलते ये जो थीम था, ये जो प्रपोजल था, और ज़्यादा बेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को आसपास में ही इसको हम इर्द गिर्द रखते हैं। इट मीन्स वी आर इम्प्रूविंग द डेटा, वी आर एनालाइजिंग द डेटा एंड वी आर अपग्रेडिंग। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। अब बिग डेटा एनालिटिक्स वर्कफ्लो क्या कहता है। तो बिग डेटा जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो वर्कफ्लो हमारा बनता है: पहला डेटा एक्सट्रैक्शन, सेकेंड इज डेटा इंटीग्रेशन, थर्ड इज बिग डेटा कंप्यूटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, फोर्थ वन इज़ बिग डेटा एंड विजुअलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन। ये जैसा कि मैंने आपको भी पिछली 2 स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम फेस बनाते हैं। तो पहला एक्सट्रैक्शन आता है, इंटीग्रेशन, एंड लास्ट में हम विजुअलाइजेशन फेस पर आ जाते हैं। तो ये एरो से आप पता लगा पा रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वर्क फ्लो। अब मल्टी डिसिप्लिनरी बिग डेटा एनालिटिक्स, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव। तो ये मल्टी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मल्टी टीम रिसर्च होनी चाहिए, हेट्रोजीनियस साइंटिफिक्स एंड द टेक्नोलॉजिकल बिग डेटा एनालिटिक्स। तो अलग अलग एरिया से हमारा डेटा आना है और हमें उस पूरे डेटा को सेंट्रलाइज फॉर्म में रखना है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। तो इस तरीके से हम एनालिटिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं वाई बिग डेटा नीड टीम वर्क, तो टीम वर्क की ज़रूरत क्यों है बिग डेटा के अंदर। तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ नेसेसरली ए जॉइंट एफर्ट बाय रिसर्चर्स फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड इंडस्ट्रीज। तो जब ये बिग डेटा में टीम वर्क की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि डेटा लार्ज अमाउंट में आना है, तो हमें उस डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी।
तो काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस चीज़ पर वर्क कर रही हैं, तो दे आर फाइंडिंग द एक्चुअल सोर्सेज ऑफ द बिग डेटा एंड प्रोवाइडर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। तो जितने प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द कलेक्टिंग द डेटा, तो उन पर एनालाइज करके ही हमें बेटर सॉल्यूशन देना है। दैट्स द मेन पार्ट। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो हमारे मेजर आउटकम्स थे उसको हटा के अगर हम बात करें, न्यू मेथोलॉजी एंड सॉल्यूशन फॉर बिग डेटा रिसर्चर्स, न्यू एप्लीकेशन दैट इम्पैक्ट द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री इन हांगकॉन्ग एंड बियॉन्ड एंड अदर थिंग्स, न्यू डिजिटल इकोनॉमीज एंड न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट। तो एक्सपेक्टेड आउटकम में हम कह सकते हैं कि नई मैथोलॉजीज़ को ला सकते हैं, नई नई एप्लीकेशंस और कुछ नए डिजिटल एसेट्स या नई डिजिटल इकोनॉमीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं ऑन बिग डेटा। और लास्ट में है हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम। तो और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बाईजूस तो खैर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कई सारे चीज़ें ऐसी हैं जो प्रपोज की जा सकती हैं। नए नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स को हम ला सकते हैं, लाइक एनपीटीईएल या फिर हम कोर्सेरा या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम अपग्रेड कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड, इट मीन्स न्यू एल्गोरिथम मैथोलॉजी सिस्टम, कई सारी एल्गोरिथम बन रही हैं, मैथोलॉजीज बन रही हैं और एप्लीकेशंस नई नई डेवलप हो रही हैं, चाहे वो किसी भी एरिया हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या फिर आपका कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा न्यू इंसाइट्स इनटू बिग डेटा प्रैक्टिसेस इन रियल वर्ल्ड एंड लास्ट वन इज़ न्यू वेज टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो मिला है वो इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, और ये एक चैलेंज बन जाता है। इट इज़ अ चैलेंज कि हमें जितने भी रिसर्चर्स या जितने भी इनोवेटिव है आइडियाज़ जो हमारे सामने आ रहे हैं, तो उस बीच में प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसा इश्यूज नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो ये एक ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा कॉल फॉर प्रपोजल, अब इस प्रपोजल के अंदर दो ही चीज़ डिस्कस की गई हैं, फाउंडेशन इन बिग डेटा एनालिटिक्स रिसर्चर्स एंड इनोवेटिव एप्लीकेशन इन बिग डेटा एनालिटिक्स। इट मीन्स दे आर डेवलपिंग एंड स्टडिंग द फंडामेंटल थ्योरीज। जितनी थ्योरीज हमें पढ़नी है, जितनी एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करना है, एनालाइज करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारा हो गया, कॉल फॉर प्रपोजल हो गया, दीज आर द बेनिफिट्स फॉर हांगकॉन्ग सोसाइटी। तो हांगकॉन्ग सोसाइटी जो हमारी डिस्कस हुई उसमें ये बस एक चीज़ निकल के आई है कि हाउ कैन कंपनीज इन हांगकॉन्ग बिकम मोर कॉम्पिटिटिव विद बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि जब ये थीम प्रपोज की गई तो वहाँ पे स्मार्ट सिटी की बात हुई कि स्मार्ट सिटी बनानी है और उसके साथ आईओटी को मर्जअप करना है। तो इन बिटवीन दीज आर द मेजर क्वेश्चन जो डिस्कस किए गए। तो ये हांगकॉन्ग सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी या हम उसको बोलते हैं, अपनी सोसाइटी को और बेटर बनाने के लिए ये बेनिफिट्स को मेंशन किया गया और इन पर अभी भी इन फ्यूचर काम चल रहा है। तो जिसके चलते एजुकेशनल हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम द एवर इंक्रीजिंग द डेटा। तो इस तरीके से हम चैलेंजेस को यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये हमारे एक तरह से जो थीम है बिग डेटा की, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो काम चल रहा है बिग डेटा पर, उस पर मैंने आपको ये पीपीटी बताई है। तो आई होप आपको ये पीपीटी समझ में आई हो। अगर आपको मेरी ये पीपीटी अच्छी लगी है तो, या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करके इसको आप शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर कुछ भी आपके सजेशंस हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।